कैसे तुम्हें लगा कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है और नीट क्रैक करना है? ये कहाँ से आया सबसे पहले तुम्हारे अंदर? तीन बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? तो यकीन 2.2 में तो हम्म। काफी बढ़िया से क्योंकि सर मैं मतलब क्लासेस कर रहा था। उसके हम्म। बाद मैं रिवाइज करता था, डीपीपी करता था, हो रिवीजन गया कैसे है। करा फिर तुमने? फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करा? पीवाईक्यू वो सबसे अच्छा था सर। हम्म। पीवाईक्यूज करता था पुराने पिछले 10 साल के, 15 साल, एक बार में एक चैप्टर हम्म। टॉपिक वाइज था तो आसान पड़ जाता था। इस हम्म। तरह से रिवीजन हो गया। फिर मैंने एक टेक्निक की थी सर, एक्टिव रिकॉल टेक्निक सर। मुझे ये बताओ कि टेस्ट तुमने ओवरऑल कितने सर दिए? सारे टेस्ट अगर मिला लिए जाएं, कितने टेस्ट दिए होंगे लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली? सर मतलब जब पेपर देने वाला था हाँ। अगले दिन, तो हाँ। उससे एक रात पहले मैं यही सोच रहा था अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब मैं क्या कैसे मतलब उसको उस प्रेशर को हैंडल करूंगा बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी बच्चे आने सर। वाले हैं? सर ये सर मतलब यही है कि अपने टीचर्स को फॉलो करना है सर। जैसे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया बेटा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार। कैसे हो भैया कुंवर साहब? सर ठीक है सर। अरे फोड़ दिया पेपर, एकदम बढ़िया नंबर आ रहे हैं तुम्हारे। सर, कितने हैं? 710 है सर ना? आप लोगों की कृपा है। अरे सात, अरे नहीं, यस मेहनत सर। तुमने की। 710 है ना? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर एक्चुअली हम सर यूपी में बाराबंकी से हैं। बाराबंकी से? बाराबंकी हैदरगढ़। अच्छा, सर बहुत बढ़िया। यस सर, मम्मी तो होम मेकर है और पापा सर गवर्नमेंट जॉब में है, बीएसएनएल में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर मैं सर जेएनवी में पढ़ रहा था, जेएनवी बाराबंकी में। अच्छा वहां जी। से मैंने 12th कंप्लीट किया है। फिर एक हाँ। yes, अच्छा, सर। तो कौन से बैच में थे तुम? सर यकीन 2.2। या कि 2.0 में थे? अच्छा, तो 12 तक की जो तुम्हारी जर्नी रही जेएनवी की, जेएनवी के बच्चे भाई साहब बहुत अच्छे होते हैं, है ना? पहली बात तो ये, जेएनवी मतलब ऐसा होता है, मतलब मेरे तो तीनों भाई हैं वो जेएनवी से पढ़े हैं। मेरे को सौभाग्य नहीं मिल पाया जेएनवी से पढ़ने का, लेकिन मेरे सारे भाई जेएनवी से पढ़े हुए हैं, तो मैंने उनमें ये देखा है कि एक मतलब डेडिकेशन डेवलप हो जाता है 12 तक, और चीजों को सही तरीके से देखना आ जाता है उनको, कि मतलब एक क्लैरिटी होती है ना लाइफ में, की क्लैरिटी आ जाती है कि क्या करना है। तो थोड़ा सा अपना बताओ, जेएनवी का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा, और फिर कैसे तुम्हें लगा कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है और नीट क्रैक करना है? ये कहाँ से आया सबसे पहले तुम्हारे अंदर? सर एक्चुअल में सर जो मतलब पहले से साइंस वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो फिर हम्म। वहां पे सर जब गया मैं 6th में तो थोड़ा नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल रहा। मतलब हम्म। पास कर लिया किसी तरह से। हम्म। फिर 7th में आकर सर एक साइंस सर आए थे हमारे यहाँ। हम्म। उन्होंने सर मतलब एक अलग सा सब्जेक्ट दिया था। उनके पढ़ाने का तरीका सर बहुत ही यूनिक था ना। तो हम्म। सर मतलब वहां से सर एक अलग मतलब ये डिसाइड हुआ कि अब हम्म। आगे पढ़ना तो यही है, साइंस हम्म। स्ट्रीम ही लेनी है, आगे सब कुछ करना है। हम्म। फिर सर आगे चलते चलते थोड़ा बड़ा तो बायो अच्छी लगने लगी। फिर हम्म। 9th क्लास में आया तो बायो काफी ज्यादा अच्छी लगी। हम्म। तो फिर सोचा आगे की बायो ही लेंगे। हम्म। सर फिर 10th में आके एक हुआ था कि ऐसा लगा कि मैथ ले लें या बायो ले लें। हम्म। फिर सर किसी तरह से मैंने बायो चूज कर हम्म। लिया, ठीक है सर। उसके बाद लॉकडाउन वाला मोमेंट आया हम्म। सर, 10th क्लास और 11th हम्म। सर लॉकडाउन था सर। तो फिर उस समय एक सर डॉक्टर का एक वो हुआ था कि मतलब डॉक्टर्स उस समय एज अ गॉड सर सब देखते थे। हम्म। सर अंदर से भी एक अलग रिस्पेक्ट प्रोफेशन के लिए बन गई। हम्म। तो फिर अब कहा कि अब करना तो डॉक्टर ही बनना है। हम्म। फिर गए शुरुआत में सर 11th ज्वाइन किया। काफी लेट में शुरू हुआ था। तो हम्म। सर काफी पहले शुरुआत में तो काफी मतलब वो बहुत सर रटने वाली थी ना सर बायो की कुछ हम्म। शुरुआत के चैप्टर। तो डर तो लगा, लेकिन बाद में सर टीचर्स वहाँ के काफी अच्छे थे तो हम्म। इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर हम्म। इसी तरह फिर ये डिसाइड कर लिया कि अब नीट फोड़ना है। फिर हम्म। पता चला कि अब ऑनलाइन क्लासेस भी आने लगी हैं। हम्म। पीडब्ल्यू तो सर पहले से ही जानता था। तो हम्म। फिर मुझे ये फिर श्योर हो गया था कि अब तो पढ़ना पीडब्ल्यू से ही है और कर हम्म। लेंगे। एक साल में नहीं होगा तो दूसरे साल कर लेंगे, लेकिन हम्म। करेंगे जरूर नहीं। ये कॉन्फिडेंस सर। बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया बेटा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार। क्योंकि क्या होता है ना कि अब जैसे चलो तुम्हारे नंबर आ गए, अगर तुम्हारे नंबर मान लो नहीं भी आते ना, तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि यार इसको अपने को इस साल नहीं तो अगले साल जरूर करना है। ये वाली बात तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगी मुझे, ये है सर। ना? अब मुझे बताओ, यकीन बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा स्टार्टिंग से? मतलब सारा समझ में आया? कुछ बैकलॉग था नहीं था? इस टाइप की चीजें जो हैं, क्योंकि ये वीडियो बच्चे देखेंगे उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि तुमने कैसे तैयारी की है। सर जब शुरुआत हुई थी तो यकीन 2.2 में तो हम्म। काफी बढ़िया से शुरू हुई, क्योंकि सर मैं मतलब क्लासेस कर रहा था। उसके हम्म। बाद मैं रिवाइज करता था, डीपीपी करता था।
और हम्म। शाम को फिर पढ़ता था थोड़ा बहुत, जो ट्वेल्थ का जब पहले का था, जैसे मैं जीओसी वगैरह सोच रहा था कर लूँ उस समय पे सरल हम्म। चैप्टर्स के साथ, तो वो थोड़ा हम्म। बहुत वन शॉट से मैं पढ़ रहा था। तो सर हम्म। 1 महीने तक काफी ज्यादा चला अच्छे से पूरा। हम्म। सर जून में चला, मई के तो सर आधा में निकलने के बाद शुरू हुआ है। तो सर हम्म। जून अच्छा चला, पेपर उसमें हुआ, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए सर। उसके बाद हम्म। अगस्त बहुत बढ़िया चला। फिर उसके बाद हम्म। सर सितंबर से थोड़ा बहुत सर मतलब ट्वेल्थ वगैरह छोड़ दिया। सिर्फ जितना ये बैच में पढ़ाया जा रहा था हम्म। वही पढ़ रहा था, फिर हम्म। उसके पेपर दे रहा था। हम्म। लेकिन सर उस समय फिर आ गया सर वो एग्जाम का, मतलब सर वो त्योहार का सीजन, तो थोड़ा बैकलॉग बढ़ता चला गया। फिर हम्म। सर डाउनफॉल बहुत खराब आया सर। जाड़ा मौसम जो है सर, विंटर, वो थोड़ा सूट नहीं करता है सर मुझको हम्म। थोड़ा सा। तो हम्म। सर वहां पे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम। तो सर ये जनवरी तक लगभग मतलब बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया था, खासकर बायो में। तो सर हम्म। उसके बाद क्या किया कि पहले सोचा कि उम्मीद से कर लेते हैं। मैंने इलेवन हम्म। जो है वो पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा था, ये यकीन से। फिर सोचा उम्मीद जो है उससे ट्वेल्थ कर लूंगा। लेकिन सर जब हम्म। उससे पढ़ा एक दो लेक्चर, कंटेंट उसमें सारा था, लेकिन एक सर जो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था मतलब फैक्ट के बीच में हम्म। सारे। तो मैंने सोचा करना तो अब फुल ही पड़ेगा। तो फिर मैंने हम्म। फेब्रवरी और पूरा मार्च सर पूरा हम्म। मतलब जोर लगा के पूरा मैंने सिलेबस कवर किया। उसके बाद हम्म। मतलब सर कवर करता था, जैसे आज जो पढ़ा उसको मैं रात में जाके रिवाइज करता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर रात में थोड़ा सा रिवाइज हम्म। करके फिर अगले दिन उसके क्वेश्चन करता था शुरुआत में थोड़े से। फिर हम्म। अगले लेक्चर के करता था। इस ऐसे हम्म। सर होते होते कम से कम मार्च के सर 25 या 24 मार्च को मेरा पूरा सिलेबस एकदम कवर हो गया था, पूरा कंप्लीट हम्म। हो गया था। उसके बाद मैं फिर AITS वगैरह आ गई फुल सिलेबस वाली। फिर सब कुछ सर नॉर्मल हो गया, पढ़ता गया। और हम्म। सर बायो का ये था कि बायो तो काफी मतलब स्ट्रांग हो गई थी ट्वेल्थ क्लास में। हम्म। तो बायो का तो वन शॉट देख लिया, जो मतलब हम्म। ऐसे चैप्टर थे जिनमें कंसेप्ट डेवलप करना होता था, हम्म। उसको सर मतलब वन शॉट देख लिया यूट्यूब से। और हम्म। बाकी सब बायो को सर खुद से पढ़ लिया, हो गया। हम्म। बाकी बहुत सब बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हो रिवीजन गया कैसे है करा अब। फिर तुमने? जैसे 24 मार्च 25 मार्च को तुम्हारा सर सिलेबस एंड हो गया, फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करा? सर एक्चुअली जो फिजिक्स वगैरह था वो सर AITS जब हो रहा था, तो हम्म। AITS काफी पहले से शुरू हो गया था। तो हम्म। उसमें सर मतलब सिलेबस वैसे आता था, एक बार जो आ चुका है वो दोबारा आता था। तो हम्म। वो सर मतलब क्युमुलेटिव चलता जा रहा चलता जाता था, था हाँ। बार बार, मतलब हम्म। जैसे एक तो वो होता था रहता था। हम्म। सर केमिस्ट्री के फिजिकल वाले फॉर्मूलाज वगैरह वो सब काफी अच्छे से याद हो गए थे, फिजिक्स याद हो हम्म। गया था। सर बचा था ये ऑर्गेनिक वाला, रिएजेंट वगैरह याद करने थे, हम्म। जो काफी हम्म। रिएक्शन वगैरह वो भी सर काफी ज्यादा मतलब लगभग याद ही हो गई थी सारी PSS हम्म। करते करते। हाँ, सही है। और फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात थी, तो इनऑर्गेनिक तो सर लास्ट में मतलब ये था कि इनऑर्गेनिक तो एकदम लास्ट में पढ़नी ही पढ़नी है, पर डे पढ़नी है। हम्म। सर इस तरह रिवीजन होता गया। फिर PYQ वो सबसे अच्छा था सर। हम्म। PYQs करता था पुराने पिछले 10 साल के, 15 साल, एक बार में एक चैप्टर। हम्म। टॉपिक वाइज था तो आसान पड़ जाता था। इस हम्म। तरह से रिवीजन हो गया। फिर मैंने एक टेक्निक की थी सर, एक्टिव रिकॉल टेक्निक सर। उसमें क्या मतलब होता है पढ़ इसमें के एक्टिव पढ़ता था रिकॉल पहले, टेक्निक में? जो पढ़ता था उसको हम्म। सर ये मतलब मैंने सुना था एक मतलब यूट्यूब पे एक भैया थे, उन्होंने इसको एक्टिव रिकॉल बोला था। हम्म। सर का मतलब पहले जितना होता है उसको पढ़ लिया जाता है, मैंने पढ़ लिया बिल्कुल। हम्म। फिर उसको बंद कर दिया। फिर थोड़ा सा मतलब जो मुझको वो लेना था रेस्ट वगैरह, बर्नआउट कम करने के लिए। उसके बाद के मैं एक कॉलम बनाता था। फिर जैसे फिजिक्स है तो उसके सारे फॉर्मूलाज लिखता था वन बाई वन, हम्म। टॉपिक वाइज लाइन वाइज सारे फॉर्मूलाज लिखता था। फिर जो भूल जाता था उसको मैं हम्म। आसपास सर दीवार वगैरह पे लिख लेता था, जैसे वो हम्म। मतलब दिखती रहे तो याद हो। सही बात है, हाँ। ये ऐसे करता याद था होता है चीजें, और धीमे इस तरह धीमे याद होती कंटिन्यू हैं। मैंने पूरी दीवार भर डाली सर, जहाँ पे रूम अच्छा। लिया था पूरी दीवार मैंने। नहीं नहीं, बढ़िया है यार, ये तो देखो जो ये फैक्ट नहीं स्टडी का याद। पार्ट होता है। स्टडी टेबल होती है आपकी, आपके पास हाँ नोट्स होते हैं, दीवार पर कुछ फॉर्मूले चिपके होते हैं, रिएक्शन चिपकी होती है, डायग्राम चिपके होते हैं, तो बार बार चीजें दिखती हैं तो याद हो जाता है। अच्छी टेक्निक यूज करी तुमने, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि टेस्ट तुमने ओवरऑल yes, कितने सर। दिए? सारे टेस्ट अगर मिला लिए जाएं, कितने टेस्ट दिए होंगे लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली? सर सर 13 शायद AITS के थे। हम्म। और कुछ सर YNBR करके कोई था, हम्म। उसके मैंने 5 6 दिए टेस्ट। और बाकी यकीन वाले दिए थे, यकीन तो वाले। लगभग टोटल में आके मैंने हम्म। 30 के अराउंड सर टेस्ट अच्छा, दिए थे। और रियल टेस्ट दिया था? रियल टेस्ट या 30 के रेप्लिका अराउंड। टेस्ट? नहीं सर, रियल टेस्ट के टाइम तक मेरा सिलेबस नहीं हो पाया सिलेबस था, नहीं तो पढ़ा मैंने था? उसको रेप्लिका टेस्ट दिए थे आखिरी में जो 3 टेस्ट हुए काफी थे? लास्ट में 3 टेस्ट हुए थे रेप्लिका के। हाँ सर सर उसमें से मैं मतलब उस समय तो रिवाइज करने में थोड़ा बहुत लगा हुआ था। हम्म। तो सर एक टेस्ट मैंने दिया था रेप्लिका, हम्म। वो टेस्ट दिया था। कितने नंबर आए थे उसमें सर रेप्लिका 2 में? उसमें
आए थे मेरे 674 आए थे। 674 आए थे। 674 आया था। और हम्म, सर चार हो गई थी, अच्छा। चार सिली मिस्टेक हो गई थी अच्छा अच्छा। कैलकुलेशन वगैरह कर। अच्छा, जो तुम्हारा लास्ट टेस्ट था वो बाकी यही था, रेप्लिका टेस्ट था, आखिरी टेस्ट? नीट के पहले, नीट का पेपर जब था उसके पहले कौन सा? ये सर लास्ट टेस्ट ये था। अच्छा। बाकी पीवाईक्यूज किए थे, पुराने साल पीवाईक्यूज किए थे। पेपर वगैरह दिए थे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तो तुम्हारे 710 उतने नंबर आ जाएंगे, कुछ ऐसा पेपर देख के लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ सर मतलब जब पेपर देने वाला था हाँ अगले दिन, तो हाँ। उससे एक रात पहले मैं यही सोच रहा था, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब मैं क्या कैसे मतलब उसको उस प्रेशर को हैंडल करूंगा सर। ये अच्छा। मतलब बहुत प्रेशर था, लेकिन अब सर मतलब हो गया तो बिलीव ही नहीं होता कि मतलब नहीं नहीं, ऐसा हो गया। घर पे माहौल बताओ कैसा, घर पे मम्मी पापा खुश होंगे एकदम अभी तो? हाँ सर, कुछ बहुत ज्यादा मम्मी की सोच होता है, पापा को मैंने बताया नहीं अभी तक। अच्छा। तो ऐसा एक सरप्राइज देना अच्छा, चाहिए सरप्राइज देना चाहते पापा हो को नहीं? सर। हाँ। मेरे पापा काफी ज्यादा मतलब ये स्टडी को लेकर मेरे मतलब जो है कंफ्यूज है, तो उनको मैं एक ऐसा सरप्राइज देता हूँ। वो जब भी पूछते हैं मैं उनके क्वेश्चन को किसी तरह से डॉज कर देता हूँ। अच्छा। मम्मी को पता है, भैया को पता है, हाँ। पापा को नहीं पता है। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया। और रिजल्ट सेलिब्रेशन में तुमसे मुलाकात होगी। इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चों के नंबर आए हैं। 700 से ऊपर नंबर बहुत बच्चे लाए हैं, 650 से ऊपर बहुत बच्चे लाए यस हैं। सर। तो इस बार बहुत बड़ा रिजल्ट सेलिब्रेशन है, तो उसमें आना तुम, है ना? और घर वालों को भी लाना, मम्मी पापा को। अच्छा लगेगा मिलके, थोड़ा सा और समझेंगे कि यार मम्मी पापा के पर्सपेक्टिव से भी समझना है हमें कि यार जब बच्चा ऑनलाइन से तैयारी कर रहा होता है तो घर पे क्या माहौल रहता है, किस तरीके से पेरेंट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है ना? ऑफलाइन में तो हम ये कर सकते हैं कि चलो एक जगह जा रहा है बच्चा तो थोड़ा ट्रैकिंग हो जाती है। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अब जैसे तुमने जो सारी चीजें बताई, इसको तुमने बहुत आसान शब्दों में भले ही बता दिया, लेकिन ये इतना आसान है नहीं इसको फॉलो करना, ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है। डेडिकेशन बहुत चाहिए अंदर से। आपके समय आपका ना हर समय आग होनी चाहिए अंदर की, यार मेरे को करना है करना है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही चाहिए होता है इसमें, है ना? एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑनलाइन में काम नहीं करता। सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद से ही मोटिवेटेड रहो, खुद से ही तैयारी कर रहे हो, खुद ही जूझ रहे हो, है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है जो तुमने करी, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अभी बच्चे थैंक यू आने सर। वाले हैं, यकीन बैच में जो बच्चे आने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये बच्चे देखेंगे तुम्हारा वीडियो ये वाला? सर ये सर मतलब यही है कि अपने टीचर्स को फॉलो करना है सर। जैसे मैं हम्म, बताऊं तो नोट्स के बाहर सर कुछ भी नहीं आया था मतलब। सर एक क्वेश्चन आपका था जो आपने मतलब बोला था एनसीईआरटी में, फिजिकल हम्म, प्रॉपर्टीज वाला, कि हाँ इसमें हाँ ये क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन हाँ आया हाँ, था। एग्जैक्ट वही मैं सवाल बहुत आया। खुश था। हाँ, और ऐसे और भी सवाल थे यस अंदर, मैं मतलब जो नोट्स के सवाल थे काफी, वो आए। और बेसिकली देखो, सर आता है एनसीईआरटी है, सारे उससे बाहर तो कुछ आता नहीं है, एनसीईआरटी आता है। अगर बच्चे सच में नोट्स फॉलो कर लें, सारी चीजें लास्ट तक कर लें, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा उनका। अब तुम लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है, तो यही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी आ जाता है, और बच्चों के अंदर भी यही कॉन्फिडेंस आएगा। ये कह रहा था कि मतलब जो भी है मतलब टीचर को तो फुली फॉलो करना है, जो टीचर गए वो कर लो, हम्म सिलेक्शन हो ही जाएगा तुम्हारा, अच्छे नंबरों से हो जाएगा सर, ये मैं कहना चाहूंगा। हम्म और सर लास्ट में आते आते एक चीज और है कि मतलब एग्जाम एंजाइटी जो होती है उसको थोड़ा सा मैनेज हम्म करके रखना होता है। और हम्म मतलब सर कभी होप नहीं खोनी चाहिए, मतलब आखिरी तक मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे मैं मुझको सर मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा सर, लास्ट तक आते हम्म आते भले ही मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे सर, फिर भी मैं मतलब किसी तरह से पता नहीं कैसा मतलब डर था। हम्म लेकिन सर मैं कर रहा था, मैं पर डे पढ़ रहा था, मैं पर डे हम्म क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो सर हम्म यही कहना चाहूंगा कि कभी मतलब होप नहीं खोना, कोशिश लास्ट तक कभी, हम्म। ऐसा कहना। सही बाकी सर बात है। आप लोगों के नोट्स सफिशियंट है हाँ। सर। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है यार बच्चे परफॉर्म करते हैं। देखो, अगर बच्चों के नंबर आते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, तो एज अ टीचर मैं बोलना चाहता हूँ कि यार हमें बहुत खुशी होती है कि यार, होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब जैसे लास्ट ईयर के बच्चे हैं, सैमुअल हो गया, वैभव हो गया, हम भी बोलते हैं कि यार बच्चे इस कॉलेज में हैं। तो अच्छा लगता है वहां पे उनको और बच्चे मिले। तो वही है, ये धीमे धीमे क्या है, पूरा का पूरा एक ग्रुप बनता जा रहा है। अब तुम कॉलेज में जाओगे, जिस कॉलेज में, वहां तुम्हें सीनियर्स मिलेंगे, वो भी तुमको पीडब्ल्यू के ही मिलेंगे, है ना? तो वो बहुत अच्छा ग्रुप एक बन जाता है, जानते हैं यस बच्चे सारे, दिल से जुड़े होते हैं, तो अच्छा लगता है। मेहनत, अब तुम्हारे जैसे बच्चे मेहनत करके इतने नंबर ला रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है सबके लिए ही, है ना? ठीक है, तो आओ फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलते हैं फिर, है ना? बहुत अच्छा लगेगा मिलके। बाय। सर, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ सर? हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। ठीक है, थैंक चलो, यू सर। बहुत बढ़िया। हाँ, गुड ठीक इवनिंग। है। हाँ, बाय बाय बेटा।